अगर आपने कभी एसआईपी शुरू की है या फिर शुरू करने का मन बनाया है, तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। और सच बोलूं तो यह सवाल लगभग हर निवेशक के दिमाग में आता ही है। यार, ये कंपाउंडिंग शुरू कब होती है? क्योंकि इंटरनेट पर आपने भी ये बातें 1000 बार सुनी होंगी। जल्दी इन्वेस्ट करो, टाइम इन द मार्केट मैटर्स मोर देन टाइमिंग द मार्केट, कंपाउंडिंग इज दैट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और इन लाइनों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे पैसा रातों रात किसी जादू की छड़ी से बढ़ने लगेगा। बस आपने एसआईपी की, पैसा डाला और अगले ही दिन बैंक बैलेंस में फायरवर्क्स होने लगेंगे। लेकिन असली जिंदगी इतनी सिनेमैटिक नहीं होती। असली जिंदगी में पहले महीना आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 6 महीने, फिर 1 साल। फिर ऐप खोलो तो कभी पोर्टफोलियो ऊपर, कभी नीचे, कभी थोड़ा प्रॉफिट, कभी थोड़ा लॉस, कभी खुशी, कभी टेंशन। और फिर वही सवाल, कंपाउंडिंग आखिर हो कहां रही है? अगर यह सवाल आपके मन में भी आया है तो आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। बल्कि ईमानदारी से कहूं तो यह सवाल बहुत समझदारी वाला है। क्योंकि कंपाउंडिंग को समझना सिर्फ इन्वेस्टमेंट सीखना नहीं है, ये अपने धैर्य, अपनी आदत और अपने फ्यूचर पर भरोसा करना सीखना है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, कंपाउंडिंग कोई ऐसा चमकदार इवेंट नहीं है जो आपको स्क्रीन पर फायरवर्क्स की तरह दिखे। ये क्वाइटली काम करती है, बहुत क्वाइटली, इतनी क्वाइटली कि शुरुआत में आपको लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे आपने एक छोटा सा बीज मिट्टी में डाला हो और अगले दिन जाकर उसे देखकर पूछो, भाई पेड़ कब बनेगा? तो मिट्टी शायद हंस दे। कंपाउंडिंग भी ऐसी ही है। पहले वो अंदर काम करती है, जमीन के नीचे रूट सिस्टम बनाती है, फिर धीरे धीरे ऊपर असर दिखता है। और यही वजह है कि लोग अक्सर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है इन्वेस्टमेंट गलत है, एसआईपी काम नहीं करती, म्यूचुअल फंड में कुछ होता ही नहीं। सच ये है कि काम हो रहा होता है, बस आपकी उम्मीदों की स्पीड और कंपाउंडिंग की स्पीड अलग होती है। कंपाउंडिंग स्प्रिंट नहीं करती, कंपाउंडिंग मैराथन दौड़ती है। और मैराथन में जीतने वाला वही होता है जो बीच रास्ते में पानी पीकर घर लौटने की इच्छा को रोक ले। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, 2 दोस्त हैं, रोहित और अमन। दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है। दोनों सोचते हैं कि हर महीने 5000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। रोहित आज स्टार्ट कर देता है, अमन कहता है अभी तो सैलरी कम है, थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर शुरू करूंगा। फिर 1 महीना निकल जाता है, फिर 3 महीने, फिर 1 साल, फिर 2 साल, और हर बार वही क्लासिक लाइन, अगले महीने से पक्का। ये लाइन न जाने कितने फ्यूचर करोड़ खा चुकी है। रोहित लगातार एसआईपी करता रहता है, अमन सोचता रहता है। अब दोनों में फर्क क्या हुआ? कमाई का नहीं, शुरुआत का। और यही कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी बात है। कंपाउंडिंग को ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा टाइम पसंद है। पैसा अच्छा है लेकिन टाइम उससे भी ज्यादा ताकतवर है। यही रीजन है कि कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद काफी वेल्थ बना लेते हैं और कुछ लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी सालों तक वहीं रहते हैं। फर्क अर्निंग में नहीं, बिहेवियर में होता है। फर्क कंसिस्टेंसी में होता है। अब एक छोटी सी सच्चाई सुनिए जो सुनने में साधारण लगती है लेकिन असर बहुत बड़ा है। शुरुआती सालों में आपका पोर्टफोलियो जितना बढ़ता है उतना ज्यादा हिस्सा आपके अपने कंट्रीब्यूशंस का होता है। मान लीजिए आपने हर महीने 10,000 रुपए एसआईपी की। पहले साल के अंत तक आपने लगभग 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। अगर पोर्टफोलियो 12,25,000 हुआ तो लोग बोलेंगे बस यही कंपाउंडिंग है। लेकिन असल में उस चीज पर आपके पैसे का बड़ा हिस्सा आपका खुद का डाला हुआ पैसा है। मार्केट ने अभी सिर्फ हाथ पकड़कर चलना शुरू किया है, दौड़ना अभी बाकी है। ये बात लोग समझते नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर पहले 1-2 साल में डबल नहीं हुआ तो कंपाउंडिंग फेल हो गई। लेकिन भाई, बच्चा पैदा होते ही ओलंपियन नहीं बन जाता, उसे समय लगता है, ग्रोथ में समय लगता है, और फाइनेंशियल ग्रोथ में तो और भी ज्यादा। यहीं पर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है। आदमी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हम चाहे हेल्दी ईटिंग की बात हो, जिम की बात हो, करियर की बात हो या इन्वेस्टिंग की, हमें जल्दी रिवॉर्ड चाहिए। दिमाग कहता है कुछ बड़ा दिखाओ वरना इंटरेस्ट खत्म। और कंपाउंडिंग इस दिमाग को बार बार चैलेंज करती है। पहले 1 साल में कुछ खास नहीं, दूसरे साल में थोड़ा, तीसरे साल में थोड़ा, और फिर अचानक 1 साल ऐसा आता है जब पोर्टफोलियो की ग्रोथ पिछले कई सालों की ग्रोथ से ज्यादा तेज लगती है। यही वो मोमेंट होता है जब लोग कहते हैं अरे पैसा तो सच में बढ़ने लगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस मोमेंट की तैयारी बहुत पहले हो चुकी थी। जैसे बारिश के बाद अचानक जंगल हरा नहीं होता, हरा होने की प्रिपरेशन काफी पहले अंडरग्राउंड शुरू हो चुकी होती है। अब एक और बात समझो, एसआईपी में कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं कि हर महीने एग्जैक्ट समान अमाउंट का लाभ जुड़ता रहेगा। मार्केट एफडी नहीं है, यहाँ फिक्स्ड ब्याज नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आपका पैसा कंपनीज और बिजनेसेस के थ्रू ग्रो करता है। जब बिजनेसेस ग्रो करते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, वैल्यूएशन बढ़ती है, तो आपकी होल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ सकती है। और फिर जब उस बढ़ी हुई वैल्यू पर आगे रिटर्न्स आते हैं, तब कंपाउंडिंग का असली खेल शुरू होता है। इसे सिंपल भाषा में कहें तो पहले आपने 100 रुपए लगाए, उस पर रिटर्न आया, फिर 110 रुपए पर भी रिटर्न आया, फिर 125 पर, फिर 140 पर, यानी रिटर्न ऑन रिटर्न। यही कंपाउंडिंग है। और ये बड़ा ग्लैमरस नहीं दिखता,
लेकिन बहुत पावरफुल होता है। ऐसा पावर जो धीरे धीरे काम करती है और बाद में शोर मचाती है। अब यहाँ एक मजेदार कंफ्यूजन भी क्लियर कर लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कंपाउंडिंग डेली, वीकली या मंथली एक फिक्स्ड पैटर्न में चलती है। सच ये है कि मार्केट में ऐसा कोई नीट टाइम टेबल नहीं होता। कभी तेजी, कभी मंदी, कभी साइडवेज मूवमेंट, कभी अचानक गिरावट, कभी संगीत रिकवरी। और इसी वजह से लोग डरते हैं। उन्हें लगता है पोर्टफोलियो नीचे गया तो कंपाउंडिंग बंद हो गई। नहीं भाई, पोर्टफोलियो नीचे जाना कंपाउंडिंग का एंड नहीं है, ये बस पाथ का हिस्सा है। ग्रोथ हर दिन विजिबल नहीं होती, कई बार वो इनविजिबल रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉडी वेट एक दिन में नहीं बदलता, हेल्थ एक दिन में नहीं बनती, स्किल एक दिन में नहीं आती। लगातार छोटे एफर्ट्स ही बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। फाइनेंशियल लाइफ भी वैसी ही है। छोटी छोटी नियमित आदतें ही बड़ी संपत्ति बनाती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपने एक पेड़ लगाया है। पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन कुछ नहीं, एक हफ्ते बाद भी सिर्फ मिट्टी, एक महीने बाद थोड़ा सा ग्रीन सीड्स। अगर कोई आकर कहे इसमें तो ग्रोथ ही नहीं है, तो क्या वह सही होगा? बिल्कुल नहीं। ग्रोथ हो रही है, बस आंखों को तुरंत नहीं दिख रही। यही एएसआईपी का स्वभाव है। शुरुआत में बोरिंग लगती है, बहुत बोरिंग। और ऑनेस्टली बोरिंग चीजें ही अक्सर सबसे ज्यादा पैसा बनाती हैं। लोग एक्साइटिंग चीजों के पीछे भागते हैं। हॉटस्ट, क्विक मनी, क्रिप्टो टिप्स, नेक्स्ट, मल्टीबैगर, इनाइडर लाइक रूमर्स। लेकिन वेल्थ अक्सर बोरिंग हैबिट से बनती है। हर महीने इन्वेस्ट करो, थोड़ा और इन्वेस्ट करो, पैनिक में स्टॉप मत करो, लाल रंग देखकर घबराओ मत। यही बोरिंग डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। और ये बात आपको कोई एक बार में समझ नहीं आएगी, इसे समय खुद सिखाता है। अब थोड़ा सीधे मुद्दे पर आते हैं। कंपाउंडिंग शुरू कब होती है? जवाब है पहली एसआईपी से ही। लेकिन उसका असर दिखता कब है, ये अलग बात है। शुरू होते ही वह काम करने लगती है, पर उसका ग्लो धीरे धीरे सामने आता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है अगर दिख नहीं रहा तो हो नहीं रहा। लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत सी सबसे पावरफुल चीजें इनविजिबल होती हैं, जैसे इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट इन बिजनेस, हैबिट इन डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस इन सेल्फ और कंपाउंडिंग इन इन्वेस्टिंग। इन सब का असर धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो लाइफ बदल देता है। अब एक और सीन सोचिए। रिया हर महीने 15,000 रुपए एसआईपी करती है। पहले साल पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता रहता है। साल के एंड पर उसे लगता है इतनी मेहनत की और मिला क्या। दूसरे साल थोड़ा बेटर, तीसरे साल थोड़ा और बेटर, लेकिन बीच में मार्केट क्रैश हो जाए तो उसकी पैनिक लेवल बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोई और व्यक्ति वही एसआईपी करता है, मगर हर गिरावट पर डरने के बजाय खरीदता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ है कि सस्ती यूनिट ज्यादा लेना फ्यूचर में फायदा देता है। और यही अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। अगर आप गिरते हुए बाजार में इन्वेस्ट करते रह सकते हैं, तो आप वास्तव में ऑर्डिनरी इन्वेस्टर से आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग गिरावट में इन्वेस्ट नहीं रोकते, वो अपने इमोशंस पर रोक नहीं लगा पाते। और ये फर्क बहुत महंगा पड़ता है। अब असली खेल शुरू होता है। सुनिए, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट क्रैश नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन इम्पेशंस है, अधैर्य, जल्दबाजी, बीच गीत में छोड़ देना। लोगों का दिमाग ऐसा होता है कि पहले महीने में कुछ नहीं, दूसरे महीने में कुछ नहीं, छठे महीने में भी कुछ खास नहीं, तो मन करता है बोले ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन ये वही माइंडसेट है जो पेड़ को फल देने से पहले काट देता है और फिर शिकायत करता है कि फल क्यों नहीं आया। भाई, पेड़ को ग्रोथ चाहिए, पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। निवेश में भी यही 3 चीजें चाहिए। जो व्यक्ति 2-3 साल में रिजल्ट ना देखकर रास्ता बदल देता है, वो कंपाउंडिंग का असली फायदा कभी नहीं देख पाता। उसे शुरुआत तो दिखती है, पर फिनिश लाइन नहीं दिखती। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एसआईपी की ताकत सिर्फ कंपाउंडिंग नहीं है, उसकी आधी ताकत कंसिस्टेंसी है। हर महीने इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर हो गीत नीचे, चाहे न्यूज अच्छी हो या डराने वाली, चाहे दोस्त ताने मारे या फाइनेंस गुरु लेक्चर दें, यही कंसिस्टेंसी आपको सिस्टम में बने रहने में मदद करती है। और सिस्टम में बने रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्लान इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका प्लान गलत था। वो प्लान इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बीच में उससे बाहर निकल जाते हैं। यही रीजन है कि लोग बोलते हैं एसआईपी काम नहीं करती। नहीं दोस्त, एसआईपी काम करती है। इंसान बीच में काम करना बंद कर देता है। फर्क समझो, ये फर्क बहुत बड़ा है। अब थोड़ा मजेदार हिस्सा सुनिए। मार्केट गिरता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाग जाती है। हर ग्रुप में एक नया एक्सपर्ट पैदा हो जाता है। कोई कहता है सब खत्म, कोई कहता है अब तो रिसेशन आने वाला है, कोई बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था। और एक आम इन्वेस्टर वही बातें सुन सुनकर अपने प्लान पर शक करने लगता है। सबसे बड़ा नुकसान यही होता है जब आप नॉइज को न्यूज समझ लेते हैं। हर हेडलाइन ट्रुथ नहीं होती, हर गिरावट डिजास्टर नहीं होती और हर राइज मिरेकल नहीं होती। इन्वेस्टिंग में सबसे मुश्किल काम सही फंड चुनना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है शोर को इग्नोर करना। जो व्यक्ति शोर को इग्नोर कर सकता है वही टाइम के साथ वेल्थ बिल्ड कर सकता है। बाकी लोग हर सीजन में स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, फिर कहते हैं रिटर्न्स क्यों नहीं आए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं।
दो लोग हैं, दोनों हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। पहला व्यक्ति मार्केट नीचे आते ही एसआईपी रोक देता है, उसे लगता है लॉस हो रहा है, अभी रुकना चाहिए। दूसरा व्यक्ति डरता है लेकिन स्टॉप नहीं करता। अब 10 साल बाद किसकी स्थिति बेटर होगी? अक्सर दूसरे व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि गिरावट के समय उसने ज्यादा यूनिट्स खरीदी। जब मार्केट वापस राइज करता है तो वही एक्स्ट्रा यूनिट्स उसके लिए रॉकेट फ्यूल बन जाती है। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन फाइनेंस में कई अच्छे डिसीजंस शुरू में उल्टे लगते हैं। जैसे जिम जाना शुरू में दर्द देता है, हेल्दी फूड शुरुआत में बोरिंग लगता है, सेविंग्स सैक्रिफाइस जैसी लगती है और इन्वेस्टिंग फ्यूचर जैसी लगती है, लेकिन वही चीजें बाद में फ्रीडम देती हैं। अब किसी नए निवेशक के लिए सबसे कंफ्यूजिंग बात यह होती है कि कंपाउंडिंग हर महीने कैसे दिखेगी। जवाब सिंपल है, शायद हर महीने नहीं दिखेगी, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। कंपाउंडिंग कोई मंथली फायरवर्क्स नहीं है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है। आप पहली ईंट रखते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर ईंट पर आप महल नहीं देखते, लेकिन महल बन रहा होता है। अगर हर ईंट रखने के बाद आप स्ट्रक्चर तोड़ने लगो तो घर कभी नहीं बनेगा। निवेश में भी यही होता है। लोग थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट देखते हैं, थोड़ा सा लॉस देखते हैं और स्ट्रेटजी बदल देते हैं। फिर 5 साल बाद बोलते हैं कुछ नहीं बना। अरे भाई, कुछ बन रहा था, आपने बीच में ही मेटाफोरिकल हैमर उठा लिया था। एक और मजेदार रियलिटी ये है कि कई लोग सोचते हैं वेल्थ का सीक्रेट कोई हिडन फार्मूला है, कोई स्पेशल फंड, कोई सीक्रेट सेक्टर, कोई राइट टाइम, कोई मैजिक एंट्री पॉइंट, जो सबको नहीं पता। लेकिन जो लोग सच में वेल्थ क्रिएट करते हैं वे अक्सर सिंपल चीजें रिपीट करते हैं। कमाते हैं, बचाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, पैनिक नहीं करते, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, इनकम बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हैं। और यह सब बोरिंग लग सकता है, पर बोरिंग चीजें ही नंबर्स बनाती हैं। इंस्टाग्राम रील वाला सक्सेस अलग चीज है, रियल वेल्थ अलग चीज है। रियल वेल्थ शोर नहीं करती, ये साइलेंटली ग्रो करती है, और जब लोग नोटिस करते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब एक बात और समझिए, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा गिफ्ट सिर्फ पैसा नहीं है, सबसे बड़ा गिफ्ट है बिलीफ। जब आप 10 से 12 साल लगातार इन्वेस्ट करते हैं तब आपको समझ आने लगता है कि स्मॉल एक्शंस मैटर। इससे आपकी पूरी लाइफ अप्रोच बदल जाती है। आप हर चीज को शॉर्ट ईथ नहीं देखते, आप फिटनेस को, करियर को, बिजनेस को, रिलेशनशिप को भी लॉन्ग टर्म लेंस से देखने लगते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट एक्चुअली लाइफ मैनेजमेंट है। जो इंसान 5 साल तक एक डिसिप्लिन निभा सकता है वो बहुत सी जगहों पर बेटर डिसीजंस लेने लगता है। यही रीजन है कि फाइनेंशियली डिसिप्लिन लोग अक्सर इमोशनली भी स्टेबल दिखते हैं। पैसा सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बनाता, बिहेवियर भी बनाता। अब जरा उस फॉल्स इमेज की बात करते हैं जो कंपाउंडिंग के बारे में लोगों के दिमाग में होती है। हम सोचते हैं आज 1,00,000 रुपए लगाया, कल 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 8 लाख, यानी ग्रोथ सीधी और तेज। लेकिन असली दुनिया में ग्रोथ अक्सर पहले धीमी होती है, फिर स्टेडी होती है, फिर तेज, और फिर बहुत तेज। शुरुआत में जो विजिबल नहीं होता वही बाद में एक्सप्लोसिव लगता है। जैसे ट्रेन पहले धीरे चलती है, फिर स्पीड पकड़ती है, प्लेन भी रनवे पर तेजी से भागता है, तभी लिफ्ट लेता है। निवेश भी लिफ्ट लेने से पहले रनवे पर बहुत देर तक दौड़ता है। लोग बस रनवे देखकर घबरा जाते हैं, उन्हें लिफ्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन लिफ्ट आने से पहले रनवे जरूरी है, और कंपाउंडिंग के रनवे का नाम है टाइम। अब एक और ट्रुथ, अगर आपकी उम्र 20 है तो आपके पास सबसे बड़ा एसेट है टाइम। अगर आपकी उम्र 30 में है तो आपके पास स्टिल बहुत बड़ा एसेट है टाइम। अगर 40 में है तो भी लेट नहीं है, बस डिले का इम्पैक्ट समझकर प्लान स्मार्ट बनाना होगा। क्योंकि कंपाउंडिंग किसी उम्र की मोनोपोली नहीं है, वो किसी डिसिप्लिन की दोस्त है। हाँ, जल्दी शुरू करने वालों को एडवांटेज मिलता है, लेकिन देर से शुरू करने वालों के लिए भी गेम खत्म नहीं होता। द बेस्ट टाइम वॉज यस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। ये क्लिशे है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग में ये क्लिशे नहीं, प्रैक्टिकल ट्रुथ है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 25 की उम्र में 5,000 रुपए से एसआईपी शुरू कर देता है और हर साल 10% बढ़ाता रहता है, तो लंबे समय में क्या होता है? उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केट से नहीं बढ़ती, कंट्रीब्यूशन से भी बढ़ती है। यही स्मार्ट मूव है। सिर्फ पुराना पैसा कंपाउंड नहीं होता, नया पैसा भी आता रहता है। और अगर इनकम बढ़ने पर खर्च भी बढ़ता चला जाए तो कंपाउंडिंग की कमर टूट जाती है। इसीलिए वेल्थ का सीक्रेट सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं है, इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ाना भी है। सैलरी बढ़ी तो एसआईपी भी बढ़ाओ, बोनस मिला गिर न थोड़ी रकम फ्यूचर को दो। सेलिब्रेशन जरूरी है, लेकिन फ्यूचर की सैलरी फ्यूचर को भी चाहिए। सब कुछ आज ही खाना खा लोगे तो कल के लिए क्या बचेगा? अब यहाँ मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहना चाहता हूँ। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो हर मंथ पोर्टफोलियो चेक करने की बीमारी कम कर दो। हाँ, मैंने बीमारी कहा, क्योंकि डेली चेकिंग कई लोगों को इमोशनली अनस्टेबल इन्वेस्टर बना देती है। कभी ग्रीन देखकर ईगो बढ़ जाती है, कभी रेड देखकर कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और दोनों ही खतरनाक हैं। इन्वेस्टिंग में ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसान देता है, और ओवर फियर भी।
अगर आपने सही स्ट्रेटजी चुनी है और लॉन्ग टर्म होराइजन है तो बार बार स्क्रीन देखकर कुछ नहीं बदलने वाला। जैसे आप पौधे को हर 2 घंटे में खींचकर ग्रोथ चेक नहीं करते, वैसे ही पोर्टफोलियो को भी इमोशनली नहीं, लॉजिकली देखना चाहिए। अब आपको एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। एसआईपी को मंथली एक्सपेंस मत समझो, दिस फ्यूचर एसेट बिल्डिंग चीट करो। जैसे हर महीने किराया देना नॉर्मल लगता है, वैसे ही हर महीने फ्यूचर को पे करना नॉर्मल बना दो। ये पे योरसेल्फ फर्स्ट वाली सोच है। बहुत लोग महीने के अंत में बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। दिक्कत यह है कि महीने के अंत में पैसा बचता ही नहीं, बची हुई एनर्जी होती है, पैसा नहीं। इसीलिए इन्वेस्ट पहले, स्पेंड बाद में। ये सुनने में थोड़ा स्ट्रिक्ट लगेगा, लेकिन वेल्थ का रास्ता स्ट्रिक्ट ही होता है। वो कैजुअल नहीं होता। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा सैक्रिफाइस, थोड़ा पेशेंस और बदले में फ्रीडम। बहुत फेयर डील है। अब एक और सवाल पर आते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या एसआईपी बेकार हो जाती है? बिल्कुल नहीं। कई बार गिरावट ही एसआईपी का सबसे बड़ा फ्रेंड बन जाती है, क्योंकि आप सेम अमाउंट से ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और जब रिकवरी आती है तो वही एक्स्ट्रा यूनिट्स आपको रिवॉर्ड करती है। इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट अच्छी लगनी चाहिए, नहीं, गिरावट अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन अनकंफर्टेबल चीजें कभी कभी फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। जैसे एक्सरसाइज, जैसे टफ कन्वर्सेशंस, जैसे बजट बनाना, जैसे स्लीप रूटीन। शुरुआत में कठिन, बाद में प्राइसलेस। इन्वेस्टिंग भी ऐसी ही है। अब थोड़ा डीप क्वेश्चन, आखिर कुछ लोग 15-20 साल एसआईपी करके भी उतनी वेल्थ नहीं बना पाते जितनी दूसरे लोग बना लेते हैं। फर्क सिर्फ फंड का नहीं होता, फर्क बीच में तोड़ने की आदत, बार बार स्ट्रेटजी बदलने की आदत, छोटी गिरावट पर पैनिक और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की आदत में होता है। पैसा बनता सिर्फ रिटर्न से नहीं, बिहेवियर से भी है। अगर आपने हर साल इनकम बढ़ते ही खर्च बढ़ा दिया तो इन्वेस्टेबल सरप्लस वहीं का वहीं रह जाएगा, और अगर इन्वेस्टेबल सरप्लस नहीं बढ़ा तो कंपाउंडिंग का इंजन छोटा ही रहेगा। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग का एक छुपा हुआ नियम है, अर्न मोर, कीप सम, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली एंड डोंट सैबोटाज योरसेल्फ। अब एक छोटी सी सीन दीजिए। बारिश हो रही है, बाहर रोड वेट है। एक आदमी कहता है आज तो चलना ही मुश्किल है। दूसरा कहता है बारिश के बाद धूप भी आएगी। पहला आदमी स्टॉप हो जाता है, दूसरा चलता रहता है। इन्वेस्टिंग में भी यही है। हर गिरावट परमानेंट नहीं होती, हर पैनिक फाइनल ट्रूथ नहीं होती, हर रेड पोर्टफोलियो डिजास्टर नहीं होती। ये बस साइकिल का हिस्सा है। और जो व्यक्ति साइकिल समझ लेता है वो वेदर से नहीं डरता, वो सीजन बदलने का इंतजार कर सकता है। अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपाउंडिंग का असली मैजिक तब महसूस होता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं। सामने देखते हुए अक्सर यह बोरिंग लगती है, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब आप पुराने स्टेटमेंट्स देखते हैं तब समझ आता है कि अरे ये तो अपने आप बड़ा हो गया। लेकिन अपने आप नहीं हुआ, आपने किया था। आपने हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम दी थी। आपने मार्केट के नॉइज के बावजूद प्लान नहीं छोड़ा था। आपने पेशेंस रखा था। आपने इमोशन को कमांड नहीं करने दिया था। और वही डिसीजंस टुडे स्मॉल लगे होंगे, लेकिन फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट देंगे। तो अगर आप एसआईपी शुरू कर चुके हैं तो रुकिए मत। अगर शुरू नहीं की है तो आज का दिन सिंपल शुरुआत के लिए काफी है। बहुत बड़ा अमाउंट जरूरी नहीं, बहुत परफेक्ट टाइमिंग भी जरूरी नहीं। जरूरी है स्टार्ट, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी शुरू नहीं होती जब स्क्रीन पर ग्राफ ऊपर जाता है। कंपाउंडिंग तो उसी दिन शुरू हो जाती है जब आप लॉन्ग टर्म गेम खेलने का फैसला कर लेते हैं। उस दिन से आपका पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहता, वो फ्यूचर की बिल्डिंग मटेरियल बन जाता है। और यकीन मानिए, बिल्डिंग बड़े पत्थरों से नहीं, लगातार रखी गई छोटी ईंटों से बनती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद यही वो सही मोमेंट है, क्योंकि यहाँ हम मनी की ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ सुनने में स्मार्ट नहीं लगती, बल्कि लाइफ में काम भी आती हैं। आगे भी ऐसे ही आसान, फनी, प्रैक्टिकल फाइनेंस वाले आइडियाज चाहिए हो तो मिस्टर अजीत चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी में जुड़ जाइए। क्योंकि ट्रुथ यही है, जो लोग आज सीखते हैं वही कल ग्रो करते हैं, और जो लोग सीखते हुए साथ चलते हैं उनकी कंपाउंडिंग सिर्फ पोर्टफोलियो में नहीं, पूरे जीवन में दिखने लगती है। याद रखिए, कंपाउंडिंग कोई चमत्कार नहीं है, ये डिसिप्लिन का रिजल्ट है, ये पेशेंस का रिवॉर्ड है, ये कंसिस्टेंसी का सरप्राइज है, और सबसे बड़ी बात, ये उन लोगों का इनाम है जो जल्दी हार नहीं मानते। इसलिए अगली बार जब पोर्टफोलियो थोड़ा नीचे जाए, घबराइए मत। अगली बार जब ग्रोथ धीमी लगे, रुकिए मत। अगली बार जब मन कहे अगले महीने से, उस वाक्य को वहीं रोक दीजिए, क्योंकि वेल्थ बनाने वाले लोग अगले महीने नहीं कहते, वे आज कहते हैं। और आज का छोटा फैसला कल की बड़ी आजादी बन सकता है।